क्लास 10th के शेरों शेरनियों, आप लोगों को यूपी बोर्ड का सिलेबस साइंस का एक भाई मैं बताऊंगा 4 मिनट के अंदर। लेकिन ध्यान देना, आपको फिजिक्स में पढ़ना है 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में पढ़ना है 4 चैप्टर और बायो में पढ़ना है 4 चैप्टर और एक ठो एक्स्ट्रा पढ़ता है हमारा पर्यावरण संबंधित। कुल मिला के आपको 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है यूपीएमएसपी मॉडल पेपर के अंतर्गत जो आता है मेरे भाई सिलेबस, ठीक है, वही तुम्हारा यहाँ पर होगा ताबड़तोड़ 4 मिनट के अंदर, ठीक है, 2025-26 के लिए। तो इस छोटे से वीडियो को देखिए, समझिए क्या है चैप्टर में, उसके बाद हम लोग गर्दा मचा देंगे, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर है केमिस्ट्री देता है, ठीक है। पहले आप लोग बुक खोलोगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री दिखाई देगा, ठीक है, फिर बायो दिखाई देगा, तब लास्ट में तुमको दिखाई देगा फिजिक्स, ठीक है। देखिए तो केमिस्ट्री में कुल 4 चैप्टर मेरे भाई कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेरे शेर जवाजों, शेरों शेरनियों, देखिए यहाँ पे तुमको दिखाई देगा केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसको बैलेंस करिए, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारा मसाला है, इसके प्रकार क्या होते हैं, बस इसके प्रकार जहां तुम मेरे भाई पढ़ लिए तुम्हारा 90% चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, यही तुम्हारा है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन ये होगा, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, प्यार मोहब्बत जब करते हैं, ठीक है ना, तो जल बनता है, साल्ट बनता है, उसी को कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यही तुम्हारा है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को गरम मसाला ये मिलेगा। फिर एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, साल्ट किसे कहते हैं, मतलब अम्ल क्षार और लवण के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना, अम्ल कहलाता है। जो H+ आयन देता है अम्ल कहलाता है एसिड जी। अरे आप लोग बोलते हो ना सल्फ्यूरिक एसिड, हो गया एसिड अम्ल, ठीक है ना। तो देख भाई इसी के अंदर हम लोग पढ़ना है ढेर सारा मसाला। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेरे भाई इसमें और भी मसाला आएगा, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, ठीक है ना, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सब सूत्र है। तो टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को गरम मसाला बताया जाएगा ताबड़तोड़, ठीक है। तो ये सब चैप्टर हैं। पीच वैल्यू किसे कहते हैं, तो इस आप लोगों को पढ़ा जाएगा, टेंशन मत लो, बस मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो मेटल और नॉन मेटल, जो चमकदार होते हैं भाई, मेटल जो नहीं चमकते हैं, नॉन मेटल, इसके अंदर खेला है, ठीक है ना। मैं एक मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद इसके अंदर जो है बहुत सारा चीज पढ़ना है। ये तुम्हारा हो गया 3rd चैप्टर, देखो 1 ये हो गया, 2nd ये हो गया, 3rd ये हो गया, और लास्ट में तुम्हारा मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब तुम्हारा कार्बन से आएगा। इसी में आएगा मेथेन, मतलब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सब मेरे भाई आएगा, ठीक है ना। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, सब आएगा, बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या बताएं, क्योंकि मैंने भाई अपने से कह दिया था कि 4 मिनट के अंदर, ठीक है, पूरा बताना है ना। देख भाई देखो साबुन के बारे में पढ़ना है, अपमार्जक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन सब है, बताया जाएगा ताबड़तोड़। इसके बारे में बाद में होगा वीडियो, ठीक है ना, डिस्कस। तो ये तुम्हारे 4 चैप्टर तुम्हारे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। और बायो में आप लोगों को भी 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला मेरे भाई क्या है, पहला है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, ठीक है, आप लोगों को ये पढ़ना होगा। उसमें आप लोगों को देखिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बड़ा चैप्टर है। क्या लिखा है, सजीवों और पौधों जंतुओं में पोषण किसे कहते हैं, शोषण किसे कहते हैं, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, ठीक है, पूरा मेरे भाई बहुत लंबा चैप्टर है। उसके बाद अगला चैप्टर तुमको मिलेगा बायो में, क्लास 10 सिलेबस में। देख भाई जंतुओं और पौधों में नियंत्रण और समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सब तुमको मिलेगा ताबड़तोड़। इसके बाद यहाँ पर देख भाई ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। जो बदमाश बच्चे होते हैं इसको चैप्टर को बड़ा मन से पढ़ते हैं, ठीक है। और सर जी लोगों को परेशान करते हैं, सर जी ये वाला पढ़ाइए, ये वाला, कुछ नहीं बेटा है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, एकदम ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे आता भाई है आनुवांशिकता आता है, ठीक है। ये बहुत ही मस्त चैप्टर है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी वाले चैप्टर हैं, पढ़ोगे अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। अब वो घड़ी आ गई मेरे भाई जिसको एमके सर जी को था इंतजार। देखो तो 4 वो था, 4 ये हो गया, 8 हो गया। अब बायो के बाद आता है मेरे भाई फिजिक्स आता है। देखिए फिजिक्स आ गया, प्रकाश, लाइट गई, लाइट पड़ती है, चम से भाग जाती है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूरा पढ़ना है, अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो या तो झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी, सब खेला है, बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर मानव नेत्र संबंध आएगा, निकट दृष्टि दोष, मतलब इसमें तुम्हारा 2 है, लाइट में 2 है और ये विद्युत में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी तुम्हारा 2 है, ठीक है।
2 यहाँ से 2 यहाँ से, तुमको 4 मिलेगा। तो हो गया 4 ना, 4 4 4 हो गया, 12 हो गया। अब देखिए उसके बाद लास्ट में है प्राकृतिक संसाधन में आता है हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये लिखित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, परितंत्र किसे कहते हैं, मतलब पर्यावरण से बारे में आएगा, ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है, सब इसके बारे में आएगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा हो गए। उसके बाद बस रुक जा, टाइम हो गया। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, 30 नंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल मिले, मतलब प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से होता है। ठीक है, ये तुम्हारे घर घर मतलब स्कूल से ही आपको नंबर मिल जाते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चा कमजोर हो या कोई भी बच्चा हो पढ़ने में तेज हो भाई, स्कूल वाले आप लोगों को 30 में 30 29 दे ही देते हैं, चाहे कोई भी स्कूल है। ठीक है, 28 29 30 मिलता ही है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। ठीक है, आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा ताबड़तोड़। क्लास 10th के मेरे शेर जवाज होंगे तो घंटा घंटी दबा के रख रहिएगा। MK सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है ना, पढ़ते रहो। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, कोई भी चैप्टर, आप लोगों को सब चैप्टर पढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते, अभी तो शुरुआत हो रहा है। ठीक है।